उत्तर प्रदेश राज्य का पहला वायु प्रदूषण नियंत्रण टावर कहाँ पे स्थापित किया गया है? तो ये स्थापित किया गया है नोएडा में। ठीक है, वायु प्रदूषण नियंत्रण टावर किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो ये भेल के द्वारा स्थापित किया गया, पहला जो है उत्तर प्रदेश का। और भारत के पहले घास संरक्षण केंद्र या फिर जर्म प्लाज्म संरक्षण केंद्र का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? तो भारत के पहले घास संरक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया रानीखेत उत्तराखंड में। रानीखेत किस जिले में है उत्तराखंड के? तो अल्मोड़ा जिले में। ओके, नेक्स्ट हमारा है राष्ट्रमंडल खेल 2022 में पहली बार क्रिकेट के किस फॉर्मेट को शामिल किया गया? तो राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहाँ पे होगा? तो ये होगा आपके बर्मिंघम में। ठीक है ना, बर्मिंघम में इसका आयोजन होगा। और ये जो है पहली बार क्रिकेट के महिला T20 क्रिकेट फॉर्मेट को जो है शामिल किया गया है। पहली बार जो है राष्ट्रमंडल खेलों में क्रिकेट का भी आयोजन किया जाएगा, वो भी महिलाओं की T20 क्रिकेट का। ओके, नेक्स्ट हमारा है भारत का पहला डिजिटल खाद्य संग्रहालय कहाँ पर स्थापित किया गया? तो प्रथम डिजिटल खाद्य संग्रहालय तंजावुर तमिलनाडु में स्थापित किया गया है। ठीक है, अभी ये हाल के एग्जाम में पूछा गया था। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यावरण संगठन UNWTO द्वारा भारत के किस गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांवों में से एक चुना गया? तो UNWTO जो है कई गांवों को जो है पूरे विश्व से चुनता है, इसमें से भारत का कौन सा गांव चुना गया? तो भारत का पोचमपल्ली गांव जो कि तेलंगाना राज्य में स्थित है, इसे जो है सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चुना गया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है नवंबर 2022 में आईसीसी द्वारा पुरुष क्रिकेट समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो पुरुष क्रिकेट समिति का अध्यक्ष जो है नियुक्त किया गया है सौरभ गांगुली को। और सौरभ गांगुली पहले से ही किसके अध्यक्ष हैं? तो बीसीसीआई के अध्यक्ष पहले से हैं। ठीक है ना, और आईसीसी ने इन्हें पुरुष क्रिकेट समिति का भी अध्यक्ष नियुक्त किया है। महाराष्ट्र राज्य ने कोविड-19 टीकाकरण का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? तो कोविड-19 टीकाकरण का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है सलमान खान को। आप देख रहे हैं डेली घटना चक्र और समसामयिकी सार की क्लास को। इसमें हम लोग महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स और जीके का रिवीजन करते हैं। ये हमारा 94th सीरीज है। ठीक है ना, तो अगर आप यहाँ पे पहली बार आए हैं तो यूट्यूब पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर हमें फॉलो कर सकते हैं। इस क्लास में सबसे पहले हम जीके और महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का रिवीजन कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। खाद्य एवं कृषि संगठन फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से किसे जो है सम्मानित किया गया है? तो विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 के लिए दिया गया है सिंथिया रोजेनजवेक को। ओके, मई 2022 में दूसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? तो भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है कोपेनहेगन डेनमार्क में। ये दूसरी बार आयोजित किया गया। पहली बार इसे आयोजित किया गया था स्टॉकहोम में। और कब किया गया था? तो 2018 में। ओके, नेक्स्ट हमारा है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के स्टैलिन की आत्मकथा का क्या नाम है? तो अभी हाल ही में जो है इनकी आत्मकथा प्रकाशित हुई, जिसका नाम क्या है? उंगलिल ओरुवन। और ये जो है के स्टैलिन क्या है? तो ये तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं। ओके, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय मछुआरों की आजीविका में सुधार के लिए कहाँ पर समुद्री शैवाल पार्क स्थापित करेगा? तो समुद्री शैवाल पार्क कहाँ पे स्थापित किया जाएगा मछुआरों की आजीविका में सुधार के लिए? तो ये स्थापित किया जाएगा तमिलनाडु राज्य में। राष्ट्रीय डुगोंग संरक्षण केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो राष्ट्रीय डुगोंग संरक्षण केंद्र स्थापित किया गया है तमिलनाडु में। और डुगोंग क्या है? डुगोंग एक जो है आपका समुद्री जीव है। ठीक है, स्तनधारी है। इसे जो है समुद्री गाय भी कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा है मीनाक्षी मंदिर। मीनाक्षी मंदिर माता पार्वती से संबंधित है। ये किस शैली में निर्मित है? तो ये है आपके द्रविड़ शैली में निर्मित। और कहाँ पे है ये? मदुरई में। और वैगई नदी के किनारे ये स्थित है। ठीक है ना, कौन सी नदी 19 लाख करोड़ रुपए के एम कैप यानी कि मार्केट कैपिटलाइजेशन को पार करने वाली जो है पहली भारतीय कंपनी बन गई है? तो 19 लाख करोड़ का एम कैप पर पहुंचने वाली पहली कंपनी बनी है आपकी RIL यानी कि रिलायंस इंडिया लिमिटेड। ओके, नेक्स्ट हमारा है हाल ही में ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने कितने दिवसीय आज़ादी से अंत्योदय तक जो है अभियान शुरू किया है? तो आज़ादी से अंत्योदय तक अभियान स्टार्ट किया गया है 90 दिनों के लिए। ओके, गिरिराज सिंह ने इसे प्रारंभ किया है। और ये क्या है? तो ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री। 15वें IPL 2022 का टाइटल स्पॉन्सर कौन है? तो टाइटल स्पॉन्सर है आपका टाटा। ठीक है ना, तो इसीलिए जो है आप लोग देख रहे होंगे इस समय स्टार्ट है क्या? टाटा IPL। ठीक है ना, नेक्स्ट हमारा है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि HPCL के वर्तमान में प्रबंध निदेशक कौन बनाए गए हैं? तो अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक आपके बनाए गए हैं कौन? पुष्प कुमार जोशी। ठीक है ना, इन्होंने अभी हाल ही में जो है मई महीने में पदभार ग्रहण किया है। नेक्स्ट हमारा है
हाल ही में किस देश में वायरल जूनोटिक रोग, तो जूनोटिक रोग क्या होता है जो कि आपके जानवरों से इंसानों में फैलता है, तो ये क्या है, मंकी पॉक्स इसका नाम है। इसकी पुष्टि कहाँ पे की गई है, तो इसकी पुष्टि की गई है आपके ब्रिटेन में, ठीक है। इसका मामला जो है सामने आया है। हाल ही में न्यूमोनिया की वजह से होने वाली शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए सांस अभियान किस राज्य के द्वारा प्रारंभ किया गया, तो सांस अभियान प्रारंभ किया गया है कर्नाटक राज्य के द्वारा, ठीक है ना। यानी कि न्यूमोनिया से जो बच्चों की मौत होती है उसको रोकने के लिए कर्नाटक राज्य ने इस वर्ष 2022 में कर्नाटक में प्रारंभ किया गया, और 2021 में कब कहाँ प्रारंभ किया गया था, तो 2021 में मध्य प्रदेश में सांस अभियान प्रारंभ किया गया था इसी चीज़ के लिए। चेचक जो होता है यानी कि आपका स्मॉल पॉक्स, इसका टीका किसके द्वारा खोजा गया था, तो स्मॉल पॉक्स यानी कि चेचक का टीका खोजा गया था आपके एडवर्ड जेनर के द्वारा। त्रिशूर पूरम त्योहार, कलपथी रथ महोत्सव, ओणम और मकर विलक्कू त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है, तो ओणम हो गया, मकर विलक्कू हो गया, कलपथी रथ महोत्सव भी हाल ही में मनाया गया था, और त्रिशूर पूरम त्योहार जो है आपको कल बताया गया था, इसे उत्सवों की माँ कहा जाता है, ठीक है ना। तो ये आपके कहाँ पे होता है, केरल में होता है। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय कहाँ पे है, तो ये है आपके मनीला फिलीपींस में। लेकिन अगर आपका राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र पूछ लिया जाए तो ये कहाँ पे है, ये है आपके कटक ओडिशा में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है, यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात हो रही है, तो ये भी आपके मनीला फिलीपींस में ही है। ओके, अब देखते हैं कुछ जो है महत्वपूर्ण संस्थानों में कितनी सदस्य संख्या है और उनके मुख्यालय कहाँ पे हैं, ठीक है। तो नाटो में जो है कुल 30 सदस्य होते हैं, 30 सदस्य हैं वर्तमान में, और इसका मुख्यालय है ब्रसेल्स बेल्जियम में। यूरोपियन यूनियन में जो है आपके कुल 27 सदस्य हैं, और इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो इसका मुख्यालय जो है ब्रसेल्स बेल्जियम में ही स्थित है। आसियान जो आपकी संस्था है इसमें कुल 10 सदस्य हैं, 10 सदस्य देश, और इसका मुख्यालय, आसियान का मुख्यालय है जकार्ता इंडोनेशिया में। सार्क का मुख्यालय कहाँ पे है, तो सार्क का मुख्यालय काठमांडू नेपाल में है, और इसमें वर्तमान में 8 जो है आपके सदस्य देश शामिल हैं। बिम्स्टेक में कुल कितने सदस्य देश शामिल हैं, तो बिम्स्टेक में 7 सदस्य देश शामिल हैं, और इसका भी मुख्यालय कहाँ पे है, तो इसका मुख्यालय ढाका बांग्लादेश में स्थित है। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ में जो है कितने सदस्य शामिल हैं, तो इसमें 193 सदस्य शामिल हैं, और 193 में सदस्य का नाम पूछा जाता है, साउथ सूडान है वो, और इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। इकोसोक में कुल कितने सदस्य शामिल हैं, तो इकोसोक में कुल 54 सदस्य शामिल हैं, और यूकोसोक का भी मुख्यालय कहाँ पे है, तो इकोसोक का मुख्यालय भी न्यूयॉर्क में स्थित है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि आपका विश्व व्यापार संगठन में कुल कितने सदस्य देश हैं, तो 164 सदस्य देश हैं। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। आईएमएफ जो है यानी कि इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, इसका जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ पे है, तो ये आप वाशिंगटन डीसी में है, और इसमें कुल कितने सदस्य देश हैं, 190, और इसका हाल ही में जो नया सदस्य देश बना है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है एंडोरा। ओके, नेक्स्ट हमारा है मीठी क्रांति का संबंध किससे है, तो मीठी क्रांति आपके शहद से संबंधित है। अमृत क्रांति का संबंध किसके है, तो अमृत क्रांति जो है नदी जोड़ो परियोजना से संबंधित है। श्वेत क्रांति आप सबको याद होना चाहिए, श्वेत क्रांति जो है दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन थे, ये आप कमेंट करके बताएंगे। माझी वसुंधरा अभियान के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने किस राज्य के साथ समझौता किया है, तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि यूएनईपी की बात हो रही है। इसकी स्थापना कब हुई थी, ये आप लोग कमेंट करके बताना कि यूएनईपी की स्थापना कब हुई थी, ठीक है। तो माझी वसुंधरा अभियान के लिए यूएनईपी ने महाराष्ट्र राज्य के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट हमारा है नीति आयोग के द्वारा जारी निर्यात तत्परता सूचकांक में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पे है, तो निर्यात में जो है सबसे नंबर 1 पे जो है कौन सा राज्य है, तो ये है आपके गुजरात राज्य है, ठीक है ना। अभी सबसे बड़ा जो है विनिर्माण केंद्र कौन सा बन गया है, तो विनिर्माण केंद्र भी जो बन गया है वो भी आपका गुजरात राज्य बन गया है। वियतनाम की राजधानी का नाम अगर आपसे पूछ लिया जाए तो वियतनाम की राजधानी है हनोई। ओके, भारत में किस देश को, भारत ने जो है यहाँ पे ने होगा, ने किस देश को ब्रह्मोस मिसाइल निर्यात करने के लिए समझौता किया है, तो भारत जो है पहली बार जो है अपना ब्रह्मोस मिसाइल किसी देश को देगा, तो वो है आपका फिलीपींस देश के साथ समझौता किया गया है। वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार किसे दिया गया, तो वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर से चुने गए हैं PR श्रीजेश, और ये कौन से खिलाड़ी हैं, तो ये हैं आपके हॉकी खिलाड़ी। आपको क्या बताना है कि हॉकी में जो है भारत ने टोक्यो ओलंपिक में किस देश को हरा करके कांस्य पदक जीता था, ये आपको लोग कमेंट करके बताना है। ओके, आईसीसी वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021 किसे चुना गया, तो आईसीसी वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है स्मृति मंधाना को। इसके अलावा जो आपकी T20 की 11 11 सदस्यों की जो टीम का जो है टीम ऑफ द ईयर जो चुना गया था
उसमें भी केवल एकमात्र भारतीय थी, उनका नाम क्या था? स्मृति मंधाना। सर्वाधिक वर्ल्ड कप खेलने वाली महिला खिलाड़ी कौन बन गई हैं? तो सर्वाधिक वर्ल्ड कप खेलने वाली जो महिला खिलाड़ी बन गई हैं वो हैं आपकी मिताली राज। कुल 6 वर्ल्ड कप इन्होंने खेल लिए हैं। आईसीसी महिला विश्व कप 2022 के विजेता टीम कौन सी रही है? तो कौन सी टीम जो है विजेता रही है आईसीसी महिला विश्व कप 2022 में? इसका आयोजन हुआ था आपके न्यूजीलैंड में, ठीक है ना। और इसको जीत किसने लिया? इस प्रतियोगिता को ऑस्ट्रेलिया की टीम ने जीता है। और किसको हरा करके जीता है? तो इंग्लैंड को हरा करके जीता है। अब कुछ योजनाएं हैं, ये योजनाएं कब प्रारंभ हुई हैं ये आपसे डेट पूछ लिया जाता है। फिलहाल ये याद तो रहते नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग अगर देखते रहें तो याद हो सकता है। सांसद आदर्श ग्राम योजना ये कब प्रारंभ हुई थी? तो ये हुई थी आपका 11 अक्टूबर 2014 को, ठीक है ना। जयप्रकाश नारायण के जन्मदिवस पर 11 अक्टूबर 2014 को ये आपकी स्टार्ट हुई थी सांसद आदर्श ग्राम योजना। जल जीवन मिशन कब इसकी घोषणा कब की गई थी? तो इसकी जो घोषणा की गई थी आपका जल जीवन मिशन की 15 अगस्त 2019 को। पीएम स्वनिधि योजना जो है अभी हाल ही में इसको जो है बढ़ा दिया गया है दिसंबर 2024 तक के लिए, ठीक है। इसका प्रारंभ कब हुआ था? तो इसका प्रारंभ हुआ था 1 जून 2020 को, ठीक है ना। पीएम किसान योजना 24 फरवरी 2019 को जो है ये आपके गोरखपुर से स्टार्ट की गई थी पीएम किसान योजना। और इसमें 2-2 हज़ार रुपये की 3 किस्तें दी जाती हैं। कुल 6,000 रुपये साल भर में दिए जाते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब प्रारंभ हुई थी? तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 13 जनवरी 2016 से प्रारंभ हुई थी, 13 जनवरी 2016 से। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना 19 फरवरी 2015 से, कई बार ये पूछा गया है, ठीक है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना कहाँ से स्टार्ट की गई? तो सूरतगढ़ राजस्थान से स्टार्ट की गई है। नेक्स्ट हमारा है लेडी विद द लैंप किसे कहा जाता है? तो लेडी विद द लैंप कहा जाता है फ्लोरेंस नाइटिंगेल को। और अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब होता है? तो अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस होता है आपके 12 मई को, ठीक है ना। ये इसका संबंध भी किससे है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल से ही है। रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मई को प्रत्येक वर्ष रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। तो अब देखते हैं 12 मई के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को, ठीक है। विशेष पोषण योजना के तहत मिड डे मील के साथ सरकारी स्कूलों में नाश्ता देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो अब आपका क्या होगा कि मिड डे मील तो पहले क्लास 1 से लेके 8 तक के बच्चों को मिलता था। अब जो है इसमें जो है क्लास 1 से 5 तक के बच्चों को नाश्ता भी दिया जाएगा, ठीक है ना। किस राज्य में? तो ये आपका तमिलनाडु राज्य है। और किस योजना के तहत इसको प्रारंभ किया गया? तो विशेष पोषण योजना के तहत प्रारंभ किया गया है। $100 बिलियन वार्षिक राजस्व को पार करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन सी बन गई है? तो $100 बिलियन का वार्षिक राजस्व किसने पार कर लिया है? तो ये पार कर लिया है रिलायंस इंडिया लिमिटेड RIL ने, ठीक है ना। अभी आपको बताया गया था कि 19 लाख करोड़ का मार्केट कैप जो है किस कंपनी ने पार कर लिया है? तो कमेंट करके आप बताइएगा। नेक्स्ट हमारा है किस राज्य में 5 वर्ष से कम बच्चों में टमाटर फ्लू के लक्षण दिखाई दिए हैं? तो टमाटर फ्लू के लक्षण दिखाई दे दिए हैं किसमें? केरल राज्य में जो है लगभग 80 बच्चों में इसके जो है केस सामने आए हैं। 5 वर्ष से कम बच्चों में ये रोग हो रहा है। किस देश को वर्ष 2022 से 24 तक की अवधि के लिए एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज़ का नया अध्यक्ष चुना गया है? तो आपका इलेक्शन जो है अथॉरिटीज़ हैं इनका अध्यक्ष चुना गया है। एशिया की जो कंट्रीज़ हैं उनका इलेक्शन अथॉरिटी जो है आपका एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटी का अध्यक्ष चुना गया है भारत को, ओके। पाकिस्तान ने किसे नई दिल्ली में व्यापार मंत्री नियुक्त किया है? तो अब जो है पाकिस्तान भारत के साथ व्यापार को प्रारंभ कर रहा है और इसके लिए व्यापार मंत्री की नियुक्ति की गई है जिसका नाम क्या है? कमर जमान, ठीक है ना। पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा। किस राज्य का मानधर गांव देश का पहला शहद वाला गांव जो है बन गया है? तो देश का पहला शहद वाला गांव बन गया है आपका महाराष्ट्र में है ये राज्य। महाराष्ट्र राज्य का मानधर गांव देश का पहला शहद वाला गांव बन गया है। 10 मई 2022 को किसने AIM प्राइम यानी कि आपका यह AIM क्या है? अटल इनोवेशन मिशन से संबंधित है, ठीक है ना। और प्राइम है प्रोग्राम फॉर रिसर्च इन इनोवेशन मार्केट रेडीनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है ना। इसकी प्लेबुक लॉन्च की है। तो ये आपका नीति आयोग का संबंध आप AIM यानी कि अटल इनोवेशन मिशन का संबंध जो है ये नीति आयोग से ही है। तो इसको नीति आयोग ने ही लॉन्च किया है। हाल ही में किस देश में दुनिया का पहला 632 दुनिया का सबसे लंबा, तो लंबाई इसकी कितनी है? 632 मीटर और कांच का पुल है ये, ठीक है ना। जिसका नाम क्या रखा गया है? तो इसका नाम रखा गया है व्हाइट ड्रैगन ब्रिज। इसको खोला गया है। तो दुनिया का सबसे लंबा कांच का पुल किस देश में खोला गया है? तो ये खोला गया है आपके वियतनाम देश में, ठीक है ना। वियतनाम की राजधानी अभी आपको कुछ देर पहले बताई गई थी, आपको पता हो तो आप कमेंट करके बताएंगे।
अब देखिए अप्रैल 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ ये हर वर्ष हर महीने दिए जाते हैं, तो ये इतना इंपॉर्टेंट आपके नहीं होंगे। अगर आपका अगले महीने कोई एग्ज़ाम है तो आप पिछले महीने के प्लेयर ऑफ द मंथ याद कर सकते हैं, ठीक है ना? तो पुरुष वर्ग में दिया गया है केशव महाराज को। केशव महाराज किस देश से संबंधित हैं? तो ये आपके दक्षिण अफ्रीका से संबंधित है। तो ये केशव महाराज नाम इंपॉर्टेंट हो सकता है, आपको लग सकता है कि ये इंडियन है, लेकिन ये दक्षिण अफ्रीका की टीम से खेलते हैं, ठीक है ना? और आपका अगला है आपका महिला वर्ग में किसे दिया गया है? तो एलिसा हेली को दिया गया है ऑस्ट्रेलिया के लिए। अप्रैल 2021 में भी जो है आपकी एलिसा हेली को जो है आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया था। ओके, तो ये हमारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स और जीके के रिवीजन थे। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे लगे होंगे, तो आप कमेंट करके जरूर बताएंगे, अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा जो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि करंट अफेयर्स और जीके सभी एग्जाम में पूछी जाती है। यहाँ तक अगर आप देख रहे होंगे तो लाइक कर चुके होंगे। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।